हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 6 व 7 की गणित कार्य पुस्तिका के आकलन संख्या 3 को हल करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपकी गणित कार्य पुस्तिका के प्रत्येक कार्यपत्रक का हल मिल जाएगा और सभी आकलन है उनका भी हल आपको इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप जो वीडियो आपको अच्छी लगती है आप उसको लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करना चाहें तो कमेंट भी कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। आकलन 3, इसका पहला प्रश्न है, दिए गए चित्र का भिन्न निरूपण होगा। इस वाले चित्र का भिन्न निरूपण बताना है। तो देखो, एक भाग छायांकित है यानी रंग भरा हुआ है, कुल दो में से एक भाग में रंग भरा हुआ है, तो ये भिन्न बन गई 1/2। 1/2 ये वाला उत्तर हो जाएगा सही। फिर है आगे, भिन्न 5/7 में अंश का मान होता है। किसी भी भिन्न का जो रूप होता है वो बच्चों होता है अंश बटा हर। भिन्न का जो रूप होता है वो क्या होता है? अंश बटा हर। यानी ऊपर वाला मान होता है अंश और बटे वाला मान होता है हर। तो अंश पूछा है तो अंश क्या होगा? 5 होगा। इन चार ऑप्शन में से ये वाले ऑप्शन पे 5 लिखा हुआ है, इसको अपने टिक करना था। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 3। मनस्वी एक दिन में 5 घंटे पढ़ाई करता है, उसके पढ़ाई के घंटों का भिन्न निरूपण है। 5 घंटे तो वो पढ़ाई करता है, तो 5 तो ऊपर आएगा, नीचे आएगा कुल कितने घंटे हैं। कुल एक दिन की बात हो रही है तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 बटा में आ जाएगा। 5/24 इसका उत्तर होगा, जो यहाँ पर दिया हुआ है इसको टिक कर देना है। ठीक है। आगे है चौथा सवाल, दी गई संख्या रेखा के बॉक्स में लिखी जाने वाली उचित भिन्न है। यहाँ पर बताना है कौन सी भिन्न आएगी। तो 0 और 1 के मध्य कितने अंतराल है, पहले उन्हें काउंट करेंगे। 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 अंतराल है, तो बटा में तो 9 आएगा और ऊपर कितना आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/9 भिन्न है। ये कौन सी भिन्न है? 6/9। ठीक है, तो ये भिन्न हो जाएगी, इसको अपने को टिक कर देना है। चलिए इसके बाद आगे करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां, जिसमें पूछा गया है, दिए गए चित्रों में छायांकित भाग की भिन्न लिखिए एवं उनके बीच छोटा, बराबर या बड़ा में से उपयुक्त चिन्ह लगाइए। इस वाले भिन्न में देखो, यहाँ पर हमें जो आकृति दिख रही है उसका एक भाग छायांकित है, तो यहाँ पर आएगा 1 और बटा में कुल कितने भाग हैं उनकी संख्या 1, 2, 3, 4, तो बटा में 4 आ जाएगा। 1/4 ये भिन्न को कितनी हुई? 1/4। इस वाले में छायांकित काउंट करो पहले, 1, 2, 3, 4, 5, 5 भाग छायांकित है और बटा में कितना आएगा? कुल कितने भाग हैं? तो 5 तो ये हो गए, बाकी जो जिनमें रंग नहीं भरा हुआ 1, 2, 3, 5 और 3 8, कुल मिलाकर 8 भाग हैं, 5/8 हो गया। अब आकृति को देखने से ही पता चल रहा है बच्चों, इसमें कम भाग में रंग भरा हुआ है, इसमें ज्यादा भाग में रंग भरा हुआ है। ओके, ये चीज आपको दिखने पर पता चल रही है। लेकिन अगर फिर भी आप देखो तो वैसे अगर काउंट करना है, देखो 1/4 और 5/8 में कौन बड़ा होगा? तो मैंने आपको एक तरीका बताया था पीछे के कार्यपत्रक में कि यहाँ 8 है तो यहाँ पर भी 8 बनाओ। तो अगर 2 का गुणा करेंगे ऊपर नीचे तो ये बन जाएगा ऊपर 2 नीचे 8, 2/8 बन जाएगा। तो 2/8 छोटी भिन्न है, 5/8 बड़ी भिन्न है। इस वाली आकृति की भिन्न बड़ी है तो हमें यहाँ पर ये वाला सिंबल लगाना है। इन दोनों के बीच में आप ये वाला सिंबल लगा सकते हो, यहाँ लगाना चाहो यहाँ लगा दो, यहाँ लगाना चाहो यहाँ लगा दो। इस वाले में आप देखो कितने भागों में रंग भरा हुआ है? 2 ये, 3, 4, 5, 6, 6 भागों में रंग भरा हुआ है। तो 6 बटा में कुल कितने हैं? 7, 8, 8 भाग हैं कुल, 6/8। इधर 1, 2, 3, 4, 4 भागों में से 2 में रंग भरा हुआ है, तो 2/4। अब बड़ी भिन्न कौन सी होगी? तो देखो बच्चों, आकृति से भी पता चल रहा है। इस आकृति में देखो ये आधा भाग है, अगर देखा जाए तो पूरी आकृति का आधा भाग है, आधा भाग इसमें रंगा हुआ है। ये वाला भाग एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त रंगा हुआ भाग है, यानी इसमें ज्यादा रंगा हुआ हो गया। तो यहाँ पर ये वाली भिन्न बड़ी भिन्न हो जाएगी, ये वाला निशान आ जाएगा। यहाँ संख्या से देखना चाहो तो 6/8 में बटा में 8 लिखा हुआ है, इधर 2/4 में बटा में 4 है। हर बराबर करने हैं हमें और फिर हम आराम से बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है। तो 8 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 का गुणा करेंगे,
तो ऊपर बन जाएगा 4, नीचे बन जाएगा 8, यानी 4/8 हो जाएगा। 4/8 छोटी भिन्न होगी, 6/8 बड़ी भिन्न होगी। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 6 हमसे पूछा गया है, संख्या रेखा देखकर बिंदु ए बी सी एवं डी के स्थान पर आने वाली भिन्न लिखिए। ए बी सी डी ये 4-5 बिंदु है, इनके ऊपर अपने भिन्न बतानी है। तो 0 और 1 के मध्य आने वाले जो भाग को कितने अंतरालों में विभक्त किया गया है वो देखेंगे। 0 यहाँ है तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भागों में विभक्त किया गया है। तो प्रत्येक भाग क्या होगा, 1/10 होगा। ये भाग कितना है, 1/10 है। ये भी 1/10 है, ये भी 1/10 है। सारे भाग एक एक अंतराल 1/10 के बराबर है, सारे मान बराबर है इसलिए। अब हमें ए का मान निकालना है तो ए तक पहुंचेंगे 1/10, 2/10, 3/10। यहाँ पर कितना मान आ जाएगा इस जगह पर, 3/10। एक बिंदु ए कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। बिंदु बी के लिए ये 3/10 के बाद आगे चलेंगे 4/10, 5/10, 6/10। यहाँ पर आएगा 6/10। तो बिंदु बी का मान हो जाएगा 6/10। टी के लिए 6 से आगे चलेंगे 7/10, 8/10, 8/10। क्या लिख दीजिए, 8/10। 8 के बाद डी तक पहुंचेंगे 9/10। यहाँ तक आने में 9 भाग हमने तय करे तो 9/10 हो गए। तो बच्चों आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। आगे इसका 7वां और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। दी गई भिन्नों को चित्र में छायांकित भाग द्वारा दर्शाइए। छायांकित भाग के द्वारा इन भिन्नों को दर्शाना है। 2/5, 3/4, 1/6 और 3/5। इस आकृति के 5 बराबर भाग करने हैं। जैसे 2/5 है ना, 5 बराबर भाग करने के बाद उसमें से 2 भागों को छायांकित करना है। तो इसके आकृति के 5 बराबर भाग करते हैं। देखो हमने एक भाग तो ये कर लिया यहाँ से, फिर उसके बाद बाकी भाग के हमने 4 भाग करने हैं। तो इस तरह से ये कुल मिलाकर 5 भाग हो गए। आप स्केल की सहायता से पूरे पूरे बराबर बराबर 5 भाग करोगे, ये ध्यान रखना। अब इस वाली आकृति में 4 भाग करने हैं। पहले भाग ही कर लेते हैं, अब रंग बाद में भरेंगे। ये देखो इस आकृति के ये पहले 2 भाग कर लिए, फिर इधर वाले पार्ट के भी 2 भाग कर लेंगे और इधर वाले के भी 2 भाग कर लेंगे। कुल मिलाकर ये 4 भाग हो गए। ध्यान ये देना है कि बराबर बराबर होने चाहिए। अब ये बराबर नहीं दिख रहे तो रफ कर दीजिए, चाहे आप दोबारा बना लो, लेकिन ये बराबर दिखने चाहिए। ये चीज़ आपने ध्यान देनी है। अब यहाँ पर अपने मध्य निशान लगा देते हैं। ये बीच वाला पार्ट हो गया। ये 2 भाग इस तरफ हो जाएंगे और 2 भाग इस तरफ हो जाएंगे। बच्चों स्केल से जब आप कॉपी पे करोगे तो बिल्कुल बराबर बराबर भाग बनेंगे। इस वाली आकृति के अपने को 6 भाग करने हैं। तो इसके केंद्र बिंदु से अब हमें 6 भाग करने हैं। तो यहाँ से इस तरह से 6 भाग इसके कर देता हूँ मैं। ये 6 भाग हो गए। इसके 5 भाग करने हैं। तो ये पहला भाग, दूसरा, तीसरा और ये 5 भाग हो गए। ठीक है। अब इनमें से जितना जितना लिखा हुआ है उतने उतने भागों को छायांकित कर देना है। यहाँ 2/5 है तो कोई 2 भिन्नों को छायांकित कर, 2 भागों को छायांकित कर देना है। जैसे मैंने ये वाला पार्ट छायांकित कर दिया, एक ये वाला पार्ट छायांकित कर दिया। ये भिन्न बन गई 2/5। इसके 3/4 भाग को छायांकित करना है। तो 3/4 एक भाग छोड़ना है, 3 में रंग भरना है। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। 3 लगातार भागों में हमने रंग भर दिया। ठीक है। इसका 1/6 भाग छायांकित करना है। तो कोई एक भाग अपने को छायांकित कर देना है 6 में से। जैसे हमने ये वाला भाग कर दिया। इसमें 3/5 भाग छायांकित करना है। तो पहला ये वाला भाग हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ये इस तरह से हमने इसके 3 भागों को छायांकित कर दिया। तो ये हमारा यहाँ पर आकलन कंप्लीट हुआ बच्चों। आई होप आपको ये सारे सवाल अच्छे से समझ में आए हैं। टेक केयर, बाय बाय।